और देश में मार्स मिशन की बात हो रही है, यहाँ सड़क वड़क से आगे नहीं निकल पा रहा आदमी। अब देखा नहीं अयोध्या कांड में कितने हैं, सारे बीजेपी के ही तो चोर बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्या करना है, अयोध्या राम जन्म भूमि में तुम लूट मचा रहे हो और मचवा रहे हो तो क्या होगा फिर। पार्षद कौन से है उससे? पार्षद जो है कांग्रेस से हैं, अर्जुन सोनकर। वो आते हैं अपने क्षेत्र में, वो काम कराते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब ये है, जब ये विधायक जी हैं तो इनका भी फर्ज बनता है यहाँ आने का। खजान जी तो जिस दिन वोट लेके गए यहाँ जीते हैं, दोबारा शक्ल नहीं देखी उनको यहाँ। 30% कोई भी आए लेकिन खजानदास नहीं आना चाहिए। खजानदास तो ऐसा है कि यहाँ कोई भी रोड बनाने में लगा लो, बिजली का काम में लगा लो, किसी उसमें लगा लो, वो इलेक्शन के बाद दिखे ही नहीं हुआ। लोग ऐसे इंसान को वोट ही क्यों दे रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 चॉइस है कि एक चोर खड़ा है, एक डकैत है और एक वो है जेब कतरा है। आप किसको चुनोगे? चॉइस हो तब ना। इस बार लहर काम नहीं करेगी। इस बार मुश्किल है, जो इस बार थोड़ा सा लोग बदलाव भी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। कांग्रेस से तो देखो यहाँ पर है अर्जुन सोनकर है, पार्षद है हमारे यहाँ के, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे इन्हें मिल जाए टिकट। मोदी ने तो और रोजी रोटी छीन ली लोगों की। गैस सिलेंडर देख लो, जहाँ 400 450 रुपये था आज 1100 रुपये का है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपुर रोड विधानसभा में और ये है चक्कू वाला मोहल्ला और गुरुद्वारा चौक पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछने वाले हैं, जैसे हमने तो पूछ लिया है शुरू करना, कि लोगों का ये कहना है कि जो नेता हैं वो चुनाव के टाइम पे आते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद कभी नहीं दिखते। लेकिन हम जो है चुनाव से पहले भी दिखेंगे और चुनाव के टाइम पे भी दिखेंगे, हमेशा दिखेंगे। तो हम लोगों से पूछने वाले हैं कि क्या चल रहा है उनकी विधानसभा में, क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि एक कल बड़े 2 दिन हुए थे जिसमें पहली बारिश देखी थी 2026 की देहरादून ने, और जो है हालत बहुत ज़्यादा पस्त थी। लोग कितना जो है क्या दिक्कतें चल रही है वो पूछने वाला। और कल एक चीज़ और हुई थी, जो मदरसा बोर्ड है वो ख़त्म हुआ था ऑफिशियली, उस पर भी लोगों की राय पूछने वाले। आइए जानते हैं लोग क्या कहते हैं। खजानदास जी की विधानसभा है, रोड तो चमकती दिख रही है, क्या कमी सही है? कमी का मतलब ये नहीं है कि रोड चमक है, रोड तो एक पार्षद है वो भी बनवाता है अपने इलाके में। हमारा कहने का मतलब ये है कि कम से कम अपने एरिया क्षेत्र में आना तो चाहिए। जरूरी नहीं है कि सड़क है, ये बहुत सी सारी चीजें होती हैं। हम तो अपने पार्षद जो है उन्हें बोलते काम होता है हमारा, मगर उनका भी फर्ज बनता है कि अपने एरिया में आना चाहिए। पार्षद कौन से है उससे? पार्षद जो है कांग्रेस से हैं, अर्जुन सोनकर। वो आते हैं अपने क्षेत्र में, वो काम कराते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब ये है, जब ये विधायक जी हैं तो इनका भी फर्ज बनता है यहाँ आने का। विधायक जी काम नहीं कराते? काम करा, हमें क्या पता, जब यहाँ नहीं आते तो कौन काम करा रहा है भाई। हम तो उसी को ही बोलेंगे ना, आप आए हम तो आपको बोलेंगे। आप इस मीडिया से आए, हम दूसरी मीडिया का कैसे नाम ले देंगे भाई। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उनका क्षेत्र पड़ता है तो उनको भी आना चाहिए, हाल चाल तो पूछना चाहिए ना। ये थोड़ी कि खाली आप वोट के टाइम पे आए, हाँ जी अपना अपना सिंबल दिया, हाँ जी है हाल। यहाँ पे दुकान लगाए बैठे हैं, रोड में अभी देख रहा हूँ रोड ठीक है, रोड सही है। क्या समस्या है यहाँ पे? नाली जल भराव क्या है? कभी बनी ही नहीं है। अब हम पार्षद जी को बोलेंगे तभी बनेगी इस एरिया में। देखिए उधर देखिए नाली बंद है सारी, वो देखिए सारा पानी आता है। काम ये नाली है, इसमें तो बजरी भरी। हाँ, तो जब काम हो ही नहीं रहा तो नाली में बजरी तो भरेगी ना। हमारा कहने का मतलब ये है, अपने इलाके में उनको आना तो चाहिए कम से कम। विधायक जी पे ये बोला जाता है कि वो अपने अपने जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, उनके लिए काम करते हैं। वो वहीं आते हैं। अब वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो इंदिरा कॉलोनी में आएंगे, क्योंकि उनके पार्षद वगैरह जितने भी हैं वो सब वहीं के वहीं हैं। उनके यहाँ नहीं है तो यहाँ आते ही नहीं। यहाँ पे और दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें तो बहुत है, जब आएंगे तभी तो हम उन्हें बताएं। आप बताओ। भाई नदी है, हमारी नदी खुली है, उसको बंद कराए। जैसे ये मच्छी बाजार के पीछे जो है वो नाला बंद हो रहा है, ऐसी वो भी बंद होना चाहिए। इतनी गंदगी होती है, जाल भी अब लगा है उसमें, नहीं तो सब लोग कूड़ा फेंक रहे थे उसमें। हमारा कहने का मतलब ये है कि उनको एक बार आना तो चाहिए। चलो विधायक जी तो नहीं आते, लेकिन हम आ जाते हैं चुनाव से पहले लोग जानने के लिए कि क्या चल रहा है क्षेत्र में। तो इस बार क्या लगता है, जो चुनाव होने वाले हैं खजानदास जी जीतने वाले हैं? भाई देखो, बीजेपी की बढ़त तो आपको मालूम ही है कि ज्यादा है, कुछ नहीं कह सकते। इस बार 50-50 है। 50-50। कांग्रेस से चेहरा कौन है, आपको नजर कौन? कांग्रेस से अभी देखो जी, अभी कोई नहीं जी। राजकुमार जी भी हमारे पूर्व विधायक है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत बढ़िया काम होता था और वो सुख दुख में भी आ जाते थे। एक फोन करोगे ये काम है तो फट आ जाते थे। इनको तो कभी हमने देखा नहीं। इलेक्शन के बाद ये आज तक नहीं आए, यहाँ नहीं आए कभी भी। आप यहाँ से जाके पूरे इलाके में पूछोगे, आए ही नहीं आज तक। कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए कि यहाँ पे जीत जाए? अभी कद्दू भैया भी हैं, उनको जानते हो, उनसे भी मिले थे। और हमारे कद्दू भैया लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, भाई जितना राजकुमार लड़ेंगे तो जीतेंगे। इन दोनों में कौन बेटर कैंडिडेट? वैसे तो देखा जाए तो पुराने हमारे कैंडिडेट तो खैर राजकुमार जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा।
अगर वो खड़े होते हैं तो शायद वो जीतेंगे। लेकिन पिछली बार तो जीते नहीं। बीजेपी की लहर है, उनके आगे कौन टिक सका है। क्या इस बार लहर काम नहीं करेगी? इस बार मुश्किल है, जो इस बार थोड़ा सा लोग बदलाव भी बोल रहे हैं कि होना चाहिए। चलो ये तो आपकी विधानसभा की बात हो गई। ऊपर पे हम राज्य स्तर पे बात करें तो कल मदरसा बोर्ड भंग हो गया था। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्या जो भी वो चीजें लेके आए? ठीक कर रहे हैं अपना, ये हटा रहे हैं सब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वैसे तो। हाँ, मगर जमीनी स्तर पे भी थोड़ा देखना चाहिए उनको। हाँ, मतलब जो कल आम आदमी को जो चाहिए वो भी देखना चाहिए, खाली राशन देने से तो नहीं होता। थोड़ा काम धाम लोगों का, ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए उनको। ध्यान किस चीज पे दे रहे फिर वो? पर यार बात तो वही हो गया, सब हमसे उगलवाओगे। हमारा कहना है कि आम जनता के लिए भी थोड़ा देखो, इतनी महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा उसे भी कंट्रोल करा जाए। उनकी स्तर ऊपर तक जाएगी, हमारी तो नहीं जाएगी, उनकी जाएगी। उन्हीं चीजों को भी देखना चाहिए। आप वैसे कहाँ से हैं? पहाड़ से हैं? हम वैसे तो हम यहीं से, पहाड़ी सोच लो, देहरादून इसी में आता, हम इसी में किए। चलो ठीक है। तो धामी जी बहुत सारे कानून लेके आए, यूसीसी लेके आए, होम स्टेज के लिए कानून लेके आए कि होम स्टेज को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी लगाओ। तो व्यापार में या फिर या टूरिज्म को, सेक्टर को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में, तो सही है वो तो कैसे लगते, कैसे देखते हो आप इन चीजों को? वो चीजें तो ठीक है, वो टूरिज्म का तक तो पहाड़ों पे ही तो होगा ना। अब हमारे इसमें तो कोई देहरादून में नहीं हो सकता, वो तो वहाँ होगा। अब यहाँ भी जैसे ठेलियाँ लग रही है, कुछ लग रही है, उठा ले रहे हैं। एक गरीब आदमी के लिए उनको भी जगह देनी चाहिए, या तो बिल्कुल ही बंद करे। अब कितनी ठेलियाँ पकड़ी जा रही हैं, उनको जगह दें या बंद करे, तो बंद बिल्कुल ही बंद करो, लगने ही ना दो। एक आम आदमी के लिए भी देखना चाहिए। आप भी साहब, कल बहुत तेज बारिश हुई थी देहरादून में, और देहरादून में हर जगह जल भराव की समस्या थी। क्या आपके इलाके में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला? हमारी दुकान इलाके में तो नहीं, यहाँ तो ठीक था। यहाँ ठीक था। तो जो प्रदेश है आपका, उसमें कैसा काम चल रहा है? मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? दिक्कत क्या है? तो भाई जी, हम मोहल्ले में रहते हैं, हमें क्या पता किसको क्या मिल रहा है। चलो मोहल्ले का ही बता दो, क्या सही चल रहा है? बस ठीक है, अपना कमाना अपना खाना, और क्या करना है। बाकी गवर्नमेंट क्या देगी, सरकार क्या दे देगी किसी को। तो यहाँ के जो विधायक हैं कैसा काम कर रहे हो? ठीक है जी, बढ़िया है। अभी पीछे एक अंकल बोल रहे थे कि जब से वोट मिले हैं उनको, जब से विधायक बने तब से दिखे नहीं है। सच्ची बात है? आते हैं, ऐसी बात नहीं। जब आया भी इलेक्शन में थे तब भी आते हैं। यहाँ पे प्रदेश में धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? बस जी, धामी जी तो धामी जी, उनका क्या तारीफ है। धाकड़ धामी बस क्लास है तो। क्या एक बढ़िया काम गिना दो मेरे को। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता क्या बढ़िया काम कर रहा हूँ। पर है बढ़िया। ठीक है, तो मतलब मोहल्ले के लोग मोहल्ले से नहीं निकलते, जो मोहल्ले की बता दो। आपको कोई दिक्कतें तो आती होंगी, ये नहीं कि सब चंगा सी। कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता इन चीज़ों से। इंटरेस्ट नहीं लेता? कोई नहीं लेता, क्या लेगा कोई। उन्हें देखना, बड़े बड़ों को देखना है, बेंच अपना देखना है। किसी जनता को क्या देखना, मर रहा तो मर रहा है, कोई किसी क्या लेना देना है। कोई अपना खाना अपना कमाना है, कौन किसको देख रहा है। महंगाई देख लो कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर जा रही है। सबसे ज़्यादा देहरादून के अंदर है। पूरे उत्तराखंड क्या, पूरे हिंदुस्तान में देहरादून में सबसे ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ में लूट है, कोई रोकथाम ही नहीं है, ना कोई देखने वाला है। अब सिगरेट को लेके चल लो, बजट कब आया था, ठीक है, अब तक लूटपाट चल रही है, कोई रोकने वाला ही नहीं है उनकी। जबकि प्राइस भी आ गया 115 रुपये, उसके बाद भी 112 रुपये ब्लैक में चल रही है डब्बी, कोई रोकने वाला ही नहीं है। खुलेआम लूट चल रही है, लूटो। हर चीज़ के अंदर लूट है, एक चीज़ में, सब चीज़ में लूट है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। और क्या हमने बोलना है जी। सही है, धन्यवाद आपका। यहाँ पे आपको राजपुर रोड विधानसभा में कैसा लग रहा है, काम कैसा हो रहा है? कोई विशेष काम तो है नहीं। विशेष काम नहीं है। नाली हमारे उधर की जाम रहते हैं, वहाँ सब ऐसी है। तो खजानदास दी काम कहाँ पे करते हैं फिर, अगर वो यहाँ पे नहीं करते? अब ऐसा तो इतना तो मैं जानता नहीं सर, लेकिन सड़कों का काम तो हो रहा है, बाकी काम तो दिख नहीं रहा है। वैसे आप पॉलिटिक्स के बारे में जानते कि कांग्रेस बीजेपी से कौन है यहाँ पे? हाँ, वैसे तो बीजेपी से खजानदास जी है। तो यहाँ पे कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है इस विधानसभा? उनका तो नेतृत्व ठीक नहीं है। नेतृत्व ठीक नहीं है मतलब कैसे? अब जैसे मैं सेंट्रल की बात ही कर लूँ तो वहाँ तो राहुल गांधी के अलावा कोई इसलिए चाहता ही नहीं उनको। कोई ढंग का आदमी हो तो कांग्रेस आ जाएगी बिल्कुल। और उत्तराखंड की बात करें तो गणेश गोदियाल सही लगते हैं? हाँ, गणेश गोदियाल सही है। तो यहाँ पे अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस को ऐसा चेहरा कौन ले आए कि जीत जाए यहाँ पे? राजकुमार शर्मा। राजकुमार।
और वो कद्दू भैया हैं वो नहीं, उनको तो इतना हम खैर जानते नहीं, देखो जो बात है। मतलब काम नहीं कर रहे वो। नहीं, काम तो उन्होंने वैसे लोगों के श्रम कार्ड वगैरह बनवाए उन्होंने भी, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन उनको हम इतना जानते भी नहीं। लेकिन राजकुमार शर्मा से कई बार मिले तो काम वो कर भी देते हैं, उनके पास अगर चले जाओ तो मना नहीं करते वो। तो यहाँ पे बीजेपी जैसे खजान दास जी हैं, आपने बोला कामियों में काम में कमी है, तो क्या इस बार जो है वो जीत जाएंगे? खजानदास जी के पास भी अगर आप काम के लिए जाते तो मना उन्होंने भी नहीं किया आज तक किसी को भी, काम भी कराया है। लेकिन जैसे इनका काम मेरे ख्याल से तो पार्षद वगैरह का होता होगा, छोटी सड़कों का। तो जैसे ये पीछे अंकल बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ का पार्षद है वो कांग्रेस का है, इसलिए काम होते हैं, बीजेपी तो नहीं कराती काम। यहाँ के पार्षद का तो मुझे नहीं पता, मेरा तो दूसरा पार्षद है जी। तो वहाँ पे बीजेपी का पार्षद, हाँ वो कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं अच्छा काम। तो क्या लगता है अभी जो चुनाव होने वाला है 27 के चुनाव में, उसमें कौन जीतने वाला है यहाँ पे? कांग्रेस बीजेपी बराबर की टक्कर रहेगी जी। बराबर की टक्कर, राजकुमार जी निकाल सकते हैं इस बार। और वैसे राज्य स्तर पे बात करें तो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी के बारे में इतने कोई वो नहीं है दोस्त। रोड पे काम कर रहे हैं। चलो वो जो कानून लेके आए, जैसे कल मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया, 1 जुलाई हो गई, ये ठीक करा, ये ठीक करा बिल्कुल। लेकिन उनपे ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सिर्फ एक धर्म के ऊपर जो है बुलडोजर कुछ चला नहीं है सर, कुछ नहीं है। ना सबका ध्यान रख रहे हैं धामी जी। और एक उसमें तो खैर मदरसा में तो पढ़ाई नहीं हो रही, तो वहाँ तो बेकार ही है। उनको तो स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, चाहे कोई हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी स्कूल में पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ा, लेकिन स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं लगातार सरकारी। ये बात तो सच्चा है, ये बात तो सच है। तो क्या लगता है 27 में, आखिरी सवाल पूछता हूँ कि क्या भाजपा की सरकार रहने वाली है या फिर लोगों को कोई और दिखने वाला चेहरा कांग्रेस में जाएगी? देखो जी, लास्ट मोमेंट पे तो जो मुझे लग रहा है भाजपा ही आएगी धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। धन्यवाद। आप इस बार कांग्रेस की नैया पार होने वाली है यहाँ से, राजपुर रोड विधानसभा से? कुछ कह नहीं सकते जी, क्यों? कुछ कह नहीं सकते। कोई चेहरा नहीं है? हैं? कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के बाद? नहीं है, चेहरा है। कौन है? पहले मालूम चल रहा है कौन कौन खड़े हो रहे, उम्मीदवार कांग्रेस के खड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद मालूम चलेगा कि कौन, बता सकते हैं। जो यहाँ पे विधायक खजान दास जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? खजान दास जी तो जिस दिन बोर्ड लेके गए यहाँ जीते हैं, दोबारा शकल नहीं देखी उनको यहाँ इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले में शकल नहीं देखी उनकी दोबारा आज तक। काम कैसा कर रहे हैं वो? अब ये भगवान जाने कैसा काम कर रहे, जब हमें दिखाई नहीं दिए वो तो कैसा काम कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हमें क्या मालूम है। तो लोग इतने परेशान है तो दोबारा क्यों बना दे रहे फिर विधायक? किसको? बस बना दे रहे हैं, क्या कहते हैं, मिली भगत चल रही सारी। तो मंत्री भी बन गए, अब हैं, मंत्री भी बन गए, फिर भी काम नहीं हो रहा है। भगवान जाने जी क्या कहते हैं। क्या काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हैं, क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए? कभी 7-6 महीने में एक चक्कर मारना चाहिए कि भाई मोहल्ले का हालचाल पूछें कभी कि कौन जी रहा, कौन मर रहा है, या नहीं होना चाहिए ऐसा। विधायक का साल 6 महीने में एक बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एक बार। हम सकल नहीं देखी उनके यहाँ पे। लेकिन रोड में देख रहा हूँ, रोड तो चमका दी। किसने चमका दी? रोड बढ़िया बनी हुई है। ये तो हम तो समझते हैं राजकुमार अर्जुन सोनकर की वजह से चमकी है ये रोड। जो यहाँ के पार्षद हैं। पार्षद, हाँ। तो अभी आपने राजकुमार जी का नाम लेने वाले थे, राजकुमार जी ने अपने समय में कैसा काम किया था? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, उनका काम बहुत अच्छा था। तो क्या इस बार भी उनको कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा तो जीत जाएंगे? मिलना चाहिए, हाँ जीत देंगे पक्का, पक्का जीत। हाँ उम्मीद है। और कोई और कांग्रेस का चेहरा दिखता है आपको यहाँ पे क्षेत्र में, अगर मैं नहीं बताऊं तो? वही वही है जी, मैं हमारे ख्याल में तो राजकुमार ही अच्छे हैं। राजकुमार ही। हाँ, वो बेचारे बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत सहयोग दिया हर उसमें, हर जगह मतलब मिलते जुलते हैं, हर जगह आते हैं, पार्टी वोटी में कहीं भी हो बुलाते हैं तो आते हैं वो बेचारे। ठीक है, धन्यवाद पनीर। चलो, साइकिल तो पार लग गई। बताएंगे हम आपको, जो सच्चाई वो बताएंगे, जो हमारी नज़र में आ रहा हो। दुनिया की नज़र से हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब कांग्रेस से यहाँ से कोई प्रत्याशी धरातल में दिख ही नहीं रहा है। राजकुमार ही दिख रहे हैं। हाँ, तो इस मोहल्ले में तो जो है कांग्रेस से राजकुमार ही हो रहा है। और विधायक जी ने जो है सड़क तो चमका दी, लेकिन नालियां तो मैं भी ठुसी हुई देख रहा हूँ जिसमें बजरी भरी पड़ी है। और जैसे ये बता रहे हैं, अगर वो सच है तो यहाँ जो पार्षद है कांग्रेस के हैं,
वो बढ़िया काम करा रहे हैं। बाकी जो विधायक जी हैं वो तो चुनाव के बाद नहीं दिखे ना, चुनाव के बाद नहीं दिखे, शक्ल नहीं देखी बोल रहे दोबारा। तो आइए और लोगों से भी जानते हैं। अंकल अंकल कैसे हैं? ठीक हो जी। आप अभी कल बारिश हुई थी जी। कैसा लग रहा है आपकी विधानसभा में? कुछ ऐसा गलत हुआ था, जल भराव का कुछ ऐसा हुआ है? ये तो हर साल की समस्या है, जल भराव होता है, हाँ। सड़कें बनती हैं, फिर वही जस के तस हालत होते हैं। हाँ। तो इस स्थिति में कोई पिछले 25-26 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और योजनाएं तो बहुत बनी, जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी बिजली समस्या, इससे वो निजात नहीं पा सके। ये जगह का मोहल्ले का नाम क्या है? चुक्कू मोहल्ला नेशनल तो क्या रोड, चक्कू मोहल्ला में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सही नहीं है? ये सबसे पुराना मोहल्लों में एक है देहरादून का, और यहाँ सबसे बुरी हालत है। आप देखते हैं जगह जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बरसातों का महीना ऐसा होता नहीं 15-20 दिन का होता है, ये कम से कम 2-2.5 महीने का होता है। पर इस बार मानसून थोड़ा जल्दी आया है, ऐसे 15 जुलाई को आता था, इस बार 1 जुलाई को आ गया है। तो मुझे लगता नहीं अब फिर जगह जगह गड्ढे खोदने का काम हो रहा है। तो ये इसी वक्त क्यों होता है? ये मई जून जब मौसम गर्म होता है तब क्यों नहीं होता, जल्दी सूख जाए। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि जैसे अभी एक पुल था नंदा की चौकी पुल, वो 22 तारीख को बन जाना चाहिए था, अभी तक शायद वो बना नहीं, शायद बन गया हो। अब बनाने की सोच रहे हैं, तो है ना? अगर बारिश से पहले अगर ये सड़क बनेगी तो वो तो टूट ही जानी है। तो कोई लोग ऐसे इंसान को वोट ही क्यों दे रहे हैं जो गलत काम कर रहा है? अब लोगों पे चॉइस क्या है, किसको चुनोगे आप? आपने कहा कि भाई एक चोर है, दूसरा जेब कतरा है, तीसरा डाकू है, किसको चुनोगे आप? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप पे 3 चॉइस है कि एक चोर खड़ा है, एक डकैत है और एक वो है जेब कतरा है। आप किसको चुनोगे? चॉइस हो तब ना। आपकी विधानसभा की बात करें तो जो आपके विधायक है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन से हैं? विधायक का नाम तो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता नहीं, मैं पहले लेता था, मैं आध्यात्मिक जीवन में आ गया हूँ। पहले मैं भी पत्रकार रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी मीडिया में दिल्ली में काम करा है, तो मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो समस्या वो तो सबके सामने वो है, जग जाहिर है, छिपी तो नहीं है कि सड़कें बन रही है, जुलाई अगस्त में बन रही है, पुल बन रहा है, जुलाई अगस्त में बन रहा है। जब मई जून जब जरा धूप होती है, जब जल्दी सूख जाएगा सीमेंट, जो भी लगाते हैं ये, तो जल्दी सूखेगा सीमेंट, तब क्यों नहीं करते काम है? इनका वो पॉलिसी मेकर कौन है, मेरे समझ नहीं आया आज तक, है ना? वहाँ और देश में मार्स मिशन की बात हो रही है, यहाँ सड़क वड़क से आगे नहीं निकल पा रहा आदमी देश। तो ये जो बात करते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, ये वो गुरु बनेगा, वो मेरी समस्या नहीं आए। हाँ, विश्व गुरु बनेगा। अभी आपकी हम विधानसभा की बात करें तो क्या आपको कोई दूसरा चेहरा दिख नहीं रहा है? नहीं, अब खड़ा ही नहीं है, आता ही नहीं, क्यों नहीं आता, सामने नहीं आता, या टिकट लेने, चुनाव लड़ने की नहीं सोचता, या पार्टी उन्हें टिकट किस बेसिस पे टिकट देती है, मेरी समझ में नहीं आई आज तक। कि अच्छे आदमी मतलब 1 अरब 40 करोड़ में अच्छे लोग नहीं है क्या? अच्छे लोग होंगे। विधायक जी मंत्री भी बन चुके हैं, सभी मंत्री हैं यहाँ, तो यहाँ कौन मंत्री नहीं है यहाँ पे? यहाँ 70 कितने हैं यहाँ विधायक? 70 है। अब जो बढ़ाने की सोच रहे हैं, विधायक की संख्या तो बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो जो मूलभूत समस्या है उसके समस्याओं का समाधान क्या होगा वो नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अभी एक अंकल बोल रहे थे कि कांग्रेस से भी सिर्फ राजकुमार जी का चेहरा दिखता है, क्या सहमति है इसमें? अब वही चिर परिचित चेहरे ला रहे हैं सामने, तो मुझे लगता नहीं कि योग्य आदमी होंगे इनके पास, लेकिन कहीं क्या मतलब उनका पॉलिसी होती है, टिकट दिखता है। अगर जो है नेता अगर जमीन पे काम नहीं करेगा वो दिखेगा नहीं, उसके बाद वोट लोग क्यों ही देंगे? अगर दिख ही नहीं रहा है तो, जमीन पे काम ही नहीं कर रहा तो आप कोई करता हुआ दिख रहा है? नहीं, कोई दिखता तो नहीं, ग्राउंड जीरो पे तो कोई नहीं दिखता यहाँ पे। वो सिर्फ ऐसे जैसे कैमरे पे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं नेता लोग। फिर ऐसे ही एक और चुनाव होगा और गलत आदमी को वोट दिया जाएगा और जो है जनता फिर त्रस्त है। हाँ, तो वो तो यही समस्या रहेगी, जस की तस रहेगी। अगर के चुनाव में क्या होने वाला है? अगर ये नए चेहरे, अच्छे चेहरे लाते हैं जिन पे संभावना हो, तो तब तो लोगों पे चॉइस होगी। और भाजपा को चेहरा बदलना चाहिए या फिर कांग्रेस से बढ़िया चेहरा आना चाहिए? भाई देखो, लोग तो कोई अच्छा आदमी, अगर कोई निर्दलीय भी लड़े, अच्छा आदमी है तो जीता है ना, वो सांसद का इलेक्शन भी जीता है वो, या एमएलए की तो बात छोड़ो आप। लेकिन वो आदमी को टिकट लड़ना पड़ेगा, किसी अच्छे आदमी को आना पड़ेगा, तभी हमारा जो प्रजातंत्र है, जैसे सशक्त प्रजातंत्र की बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी भी तभी मजबूत होती है जब आपका अपोनेंट भी मजबूत हो। अब अपोनेंट बड़ा वीक है, पूरी उसकी मोनोपोली चल रही है। कांग्रेस वीक है?
हाँ मतलब कांग्रेस ने उस हिसाब से कार्य नहीं करा जैसे उन्हें धरातल पे आना चाहिए था। अब वो सोचते हैं कि चुनाव के जब अंतिम एट द 11th आवर वो सोच रहे हैं कि अब आए, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अभी जैसे भाजपा को ये बोला जाता है कि वो तो 24 घंटे जो है चुनाव मोड में रहते हैं, तो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? आपको प्रदेश में कैसा काम दिख रहा है विधानसभा के अलावा? मैं अभी देखो, मैं कर रहा हूँ मूलभूत समस्याओं की बात। सड़क, आपने सड़क से शुरुआत करी थी ना कि सड़क नाले की निकासी कैसी है, ये कैसी है, तो मैं बड़े बड़े दावे की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या वही की वही हर साल वही रहती है ना, हर साल वही रहती है। तो क्या ये निकासी का सिस्टम सही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पे, या सड़कें जब बनती हैं तो जो पॉलिसी मेकर हैं किस टाइम पे, हाँ प्लानिंग होती है ना, घर में भी प्लानिंग होती है, तो ये तो प्रदेश है, प्रदेश में और अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इतना तो आम आदमी को समझ है कि कब कार्य किस समय होने चाहिए, आम आदमी को समझ है। तो जो पॉलिसी मेकर है वो तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन यहाँ पे लगता है कुछ दाल में कुछ काला है, पॉलिसी मेकर में, ये दिमाग में कुछ अब मेरे समझ नहीं आया जी, तो मैं क्या बोलूँ, ये तो वही तो जान। दोस्तों ये तो क्या बोलते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी की बात हो गई। जो अभी जो चुनाव लड़े जाते हैं वो अभी भी जो है रोड, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं पे लड़े जाते हैं। अंकल आपकी भी सुन ले थोड़ा। क्यों बोलने लायक नहीं छोड़ा सरकार ने? नहीं, अब क्या बोलूं भाई जी। नहीं कुछ क्या दिक्कत कुछ है? आपसे हाँ। बेशक ये खजानदास जी ने बनवाई है रोड, लेकिन हम उनको जानते नहीं, हम तो जानते हैं पार्षद को, जो पार्षद है जिनका 24 घंटे आना जाना होता है। अगर खजानदास जी दिखेंगे ही नहीं तो क्यों वोट देंगे लोग ना? आप खुद सोचो ना, जब हमने, आप अंदाजा लगा लो, जब बोर्ड लेके गया, जीत के गया, उसके बाद हमने सेकंड नहीं देखी उनकी, तो आप अंदाजा लगा लो। आपको इस बरसात कोई दिक्कत हुई हैं? दिक्कत कितनी जल्दी पड़ी? अभी तो एक ही दिन की बरसात हुई है कल। अभी तो पहले शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, अभी तो अभी 15 दिन पड़ने तो पहले बारिश बताना, फिर सब देखें। तो अभी तो 1 जुलाई को पहली बरसात हुई थी, मॉनसून पहला ही आया था। अभी लोग पीछे और खड़े हैं तो उनसे भी जाके पूछते हैं। बस रोड दिख रही है यहाँ पे चमकती हुई, और बुरी बात ये भी है कि अभी पूरे इंडिया में, पैन इंडिया बात करूँ तो अभी मूलभूत सुविधाओं पे ही इलेक्शन लड़ा जाता था। 10 साल पहले भी यही था, 20 साल पहले भी यही था, और उम्मीद है कि आने वाले समय पे भी यही रहने वाला है। कल न्यूज़ में आपने देखा होगा 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी। पहला, देहरादून ने 2026 की पहली बारिश देखी, दूसरा मदरसा बोर्ड खत्म हो गया। दोनों में से कहाँ पे सही है? क्या देहरादून जो बारिश हुई थी मानसून के लिए रेडी था, या फिर जो मदरसा बोर्ड की बात कर दिया जाए, विपक्षी के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये गलत किया, क्या सही था? मदरसा बोर्ड तो बंद ही होने चाहिए जी, बंद होने चाहिए बोर्ड। क्यों? क्योंकि ठीक है, शिक्षा लो, शिक्षा मिलेगी आपको। कॉलेज स्कूल किस लिए हैं? इसीलिए तो है। और दूसरा, क्या मॉनसून के लिए देहरादून रेडी था? जल भराव की सिचुएशन देखने को नहीं? जल भराव तो देखो चलता ही रहता है, जितना मर्जी आप तैयारी कर लो, जल भराव तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। आपके मोहल्ले में कैसा था? मोहल्ले में ठीक है, बढ़िया चल रहा है यहाँ तो। पानी का एक बूंद नहीं रुक रही इतनी बारिश में। तो यहाँ के विधायक जी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी तो बहुत दूर चले गए, आई कहाँ रहे हो यहाँ? खजानदास जी खजानदास जी तो दूर जा रखे आजकल, आई कहाँ रहे हो? राउंड में नहीं आते इधर कभी। अभी शायद राउंड मारने आएंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं शायद। तो अब की बार तो ऊपर से टिकट मिलेगा उन्हें, यहाँ से कहाँ, अब तो मंत्री बन गए हो। अब तो भूल जाओ देहरादून सीट, यहाँ की विधानसभा सीट। मतलब यहाँ से हट जाएंगे वो? अब तो सीधे ऊपर ही मसूरी वाली में जाएंगे। मसूरी वाली? हाँ, गणेश जोशी के पीछे पड़े हैं आजकल तो। मतलब गणेश जोशी जी मसूरी विधानसभा में, अब खजानदास जी की नजर। खजानदास को तो यहाँ से बहुत कम चांस है टिकट का। अब तो कोई नया ही आएगा, देखो कौन आता है। क्यों, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने? अब मंत्री, जब मंत्री बना दिया कोई तो वजह होगी ना, जब मंत्री बनाते हैं तो कोई ना कोई वजह तो होती है। तो यहाँ पे किसका चेहरा कर देंगे? चलो यहाँ कमलेश रमन जी भी हैं, वो भी टिकट मांग रही है भाजपा से, उनको मिल जाएगा? देखो अभी तो जो ज्यादा लगाएगा दांव उसी को मिलेगा। कांग्रेस की कोई उम्मीद है यहाँ से आने की? देखो जी, अच्छा कैंडिडेट खड़ा होगा तो कांग्रेस भी जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कौन अच्छा कैंडिडेट कौन है? अभी मैं पीछे भाई साहब से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के तो कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पे। चलो आप बता दो, प्रत्याशी कोई 2 नाम बता दो। अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं, जब उठ के आएंगे 5-7 फिर छटाई होगी, उनमें से कौन चलेगा। पहले चेहरा तो निकल के आया ना, चेहरा भी तो नहीं आ रहा ना कोई निकल कर। कुमार जी भी पिछली बार लड़े हुए हैं, तो नहीं आते, वो भी चांस कम है, 2 बार हार गए, वो बहुत मुश्किल है। क्या टिकट नहीं मिलेगा या फिर लोग नहीं चाहेंगे?
टिकट कहाँ, टिकट के लिए तो राहुल गांधी ने मना कर दिया था, 2 बार के हारे को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ से मिलेगा अब राजकुमार जी को टिकट। लेकिन लोग तो चाहते हैं राजकुमार जी। नहीं, आ जाए, अच्छी बात है। आप चाहते हो? हाँ, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। यहाँ से कद्दू भैया भी हैं, वो भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। नहीं, टिकट के लिए तो कांग्रेस से अर्जुन सोनकर भी तैयार हो रहा है। चलो आप अपने हिसाब से बता दो, मैं जितने नाम बोलूंगा वो भूल जाओ। आपके क्षेत्र में कौन बंदा ऐसा दिखता है जो ग्राउंड में काम कर रहा है कांग्रेस से? कांग्रेस से तो देखो यहाँ पर है अर्जुन सोनकर है, पार्षद है हमारे यहाँ के, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे इन्हें मिल जाए टिकट, ये बने विधायक, क्या दिक्कत है। विधायक जी क्या नहीं कर पाए ऐसा जो वो करेंगे? जो अभी हैं? विधायक है। देखो जी, जीतने के बाद तो कोई भी कुछ नहीं करता, जब तक नहीं जीतता जब तक तो चक्कर काटता है वो। और जीतकर जी को भी मत जिताओ। जीतने के बाद तो सबका यही हाल है जी, कुआं खोदना और पानी पीना है। चलो अब दूसरे मुद्दे पे, राज्य के मुद्दे पे बात करते हैं। कल जो बड़ी घटना घटी थी मदरसा बोर्ड खत्म कराने की, और इससे पहले भी जो है अवैध मदरसों पे बुलडोजर चलाया गया है, अवैध जमीन मुक्त कराई गई है। लोग ये बोलते हैं, विपक्ष ये बोलता है कि जो धामी जी हैं वो एक धर्म के पीछे पड़ गए हैं, एक धर्म पे ही बुलडोजर चला रहे हैं। एक ही धर्म ऐसा काम क्यों कर रहा है, जब ही तो पीछे पड़ रहे हैं। अभी देखो, अभी कांड हुआ, अभी 6-6 गर्दन कटी, किसकी कटी हो? न्यूज़ तो आप भी देख रहे होगे, छा रखे हैं आजकल तो फेसबुक पे सब पे। कौन सी? अभी छा नहीं रखी, लड़की ने गर्दन काटी है जो। नहीं तो फेसबुक पे इतनी छा रखी, पूछो मत, जिसे परेशान कर रहे थे। तो काम ही इनका ऐसा है, तो क्या करा जाएगा, जब भी तो एक ही पीछे पड़ रहे हैं। मतलब आप ये मानते हो धामी जी पीछे पड़ रहे हैं? नहीं, पीछे क्या पड़ना है, जो जैसा गलत करेगा, गलत के पीछे तो हर कोई भागता है। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं क्षेत्र? ठीक कर रहे हैं काम, बढ़िया कर रहे हैं। दोबारा सरकार बन जाएगी बीजेपी? अब बीजेपी आएगी, और कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, तो क्या करोगे? कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है ना। और कोई दूसरी पार्टी यूकेडी? यार इन्हें कौन पूछ रहा, कौन पूछ रहा? मतलब ये ऊपर तक है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ इनका वजूद ही नहीं है, कोई इन्हें कोई पहचानता ही नहीं कौन है, कौन नेता है इनका। तो कई ऐसे पहाड़ी जो है विधानसभाएं हैं जहाँ पे बीजेपी की पकड़ कम हो रही है। क्या ऐसा लगता है बीजेपी अब ढीली हो रही है पकड़ में, और कांग्रेस की सीटें या फिर दूसरे क्षेत्रीय दलों की सीटें आने वाली और बीजेपी की कम होने वाली है? नहीं, कम नहीं होगी, 2-1 कम होगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मगर आनी तो बीजेपी है, क्योंकि कुछ चांस ही नहीं है ना यहाँ पर, किसे पकड़ोगे आप? तो टिकट चेंज करने की जरूरत है बीजेपी में? बीजेपी में देखो, एक आधा को तो होता ही होता है, एक आधा जनों का तो होगा ही होगा। जो इस सीट से पक्का खजानदार जी को, खजानदार जी हटेंगे यहाँ से, तो फिर किसको टिकट मिलेगा? देखो किसे मिलता है अभी, देखो किसे मिलेगा अभी। साहब आप बताइए, आप बहुत गहनता से सुन रहे हैं मुझे, क्या यहाँ से खजानदार जी का टिकट बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। फिर उनकी जगह किसको आना चाहिए? कोई भी आए, 3rd% कोई भी आए, लेकिन खजानदास नहीं आना चाहिए। खजानदास तो ऐसा है कि यहाँ कोई भी रोड बनाने में लगा लो, बिजली का काम में लगा लो, किसी उसमें लगा लो, वो इलेक्शन के बाद दिखे ही नहीं हुआ, उनका चेहरा ही पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। तो ऐसा बीजेपी से कोई, बेकार है। बीजेपी से कोई और चेहरा दिखता है यहाँ पे? बीजेपी के हैं, काफी चेहरे हैं जो ऊपर से अभी ऑर्डर करेंगे तो चेहरे ही चेहरे हैं बीजेपी के पास। तो बाकी तो पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पे लेके आएगी बीजेपी। हाँ, ये तो है, लेकिन खजानदार जी को हटाना जरूरी है। वो तो हटाना जरूरी है, वो अपने मतलब के लिए बना हुआ है, मंत्री बना या संतरी बना हो, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। वो तो बन गए कि जैसे हमें सोने का सिंहासन मिल गया हो। अब देखा नहीं अयोध्या कांड में कितने हैं, सारे बीजेपी के ही तो चोर बैठे हुए हैं। वो अयोध्या कांड में जितने भी 12-13 जने हैं, वो सारे बीजेपी के ही तो बैठाए हुए हैं। वो तो ऐसे क्या करना है, अयोध्या राम जन्मभूमि में तुम लूट मचा रहे हो और मचवा रहे हो, तो क्या होगा फिर? तो क्या लगता है प्रदेश में बीजेपी की सरकार इस बार बन पाएगी? मुश्किल है। तो चलो कांग्रेस आ रही है, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। यहाँ की विधानसभा में आपको ऐसे कौन से नाम, कैसे कौन से चेहरे दिख रहे हैं जो कांग्रेस से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं? कांग्रेस से अच्छे हैं, अभी यंग लड़के हैं हमारे, ये अर्जुन सोनकर भैया हैं, ये बहुत अच्छे वर्कर हैं, कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो टिकट के हकदार भी हैं, क्योंकि 3 बार पार्षद बन चुके और तीनों बार हैट्रिक, मतलब तीसरी बार हैट्रिक की उन्होंने। बीजेपी में तो ये भी है कि जो सही आदमी है उसको टिकट ही नहीं मिलता है। नहीं, वो तो देखो राहुल गांधी की गलत बात है वो,
क्योंकि अभी वो भी ऐसी है कि तेज तर्रार नहीं है और उम्रदार नहीं है और नेतागिरी का एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे के बलबूते पे वो है राहुल गांधी। तो और क्या है बताओ। ऐसे नहीं कि कांग्रेस के अच्छे अच्छे लीडर हैं यहाँ पे और पुराने टाइम से ही कांग्रेस अच्छे उसमें थी फॉर्म में। ये तो आपको पता ही बीजेपी किस क्या लगता है उससे 27 के चुनाव है, क्योंकि हम ये तो सीधे तौर पे नहीं बोल सकते कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और इतने वोटों से, तो कितनी सीटों का जो है लड़ाई होने वाली है। कांग्रेस की अभी 19 विधानसभाओं में है, बीजेपी की ज्यादा है, कुछ निर्दलीय भी हैं, 4 हैं। तो कितने कांग्रेस को मिलने वाले हैं और क्या समीकरण होने वाला है? यूकेडी क्या सीट ले जाने वाली? यूकेडी की 1 आधी 2 सीट होंगी जो होंगी, बाकी तो नहीं। फिर कांग्रेस तो देखो है अपने कैंडिडेट सही उतारेगी कांग्रेस, तो बड़ा अच्छी बात है। हाँ 30 तो नहीं, 28-29 के करीब तो पहुंचेगी। मतलब फिर तो बीजेपी पे ज्यादा बहुमत हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी तो डमाडोल है। बीजेपी पे देखो कितने लक्षण लग रहे हैं। देहरादून में देख लो, पलटन बाजार में कितना बड़ा कांड हुए, 2-3 कांड हो चुके आपने देखे। ये कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। और क्या करवा रही है? और आप बचाव इससे- उनको ही रही है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ रहने वाले पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं और हमारे हिंदू बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं वो। तो ऐसे क्या फायदा? पलटन बाजार में देखिए आप, पूरे के पूरे जो है मेरे ख्याल से तो 50% से ऊपर मार्केट वाले जो है मोमडन आ चुके हैं। तो क्या फायदा? अब लोगों को लोभ है कि किराया ज़्यादा मिल रहा है, मोमडन ज़्यादा देते हैं, लेकिन हिंदुओं को नहीं दे सकते वो दुकानें किराए में, क्योंकि हिंदू से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों से तो अपनी पॉलिटिक्स बाजी में लड़ लेंगे कि हिंदू हो गए मुसलमान के, उससे किराया खाली नहीं कर रहा दुकान, ये नहीं कर रहा। एक सवाल मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि 2014 में 19 में हम मोदी जी से प्रभावित थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुंह भंग हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? अब ये देख लिए, अब ये देखिए कि आप मजदूर तबके को लगा लीजिए। आप संविदा वाले हैं, ओपनल वाले हैं, क्या कर रहे हैं अभी तक? ये अपनी सरकार इनकी, सब कुछ इनका है और कानून का मुंह बंद कर रखा है इन लोगों ने। कानून से हाई कोर्ट और उससे जीत चुके हैं ये ओपनल वाले, तो कोई सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। समान वेतन समान कार्य देने के लिए वो नहीं है। तो क्या करेंगे मोदी ने तो और रोजी रोटी छीन ली लोगों की। गैस सिलेंडर देख लो, जहाँ 400-450 रुपये था, आज 1100 रुपये का है। हाँ तो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? दामी जी तो बेकार हैं। दामी जी तो अपने उससे वहीं रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। पहाड़ की सीढ़ी चढ़े और बस वहीं रहे, बल्कि उस पर तो वाली सीढ़ी होनी चाहिए जो हाथ टेक कर चढ़ते हैं ना, वो चढ़ाई करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे लगता है धामी जी को रॉकेट दे दिया है, बहुत ऊपर चले गए। तो तीर कमान बन गए, तीर छोड़ेंगे तो जाएगा ही वो गढ़वाली। तो दोस्तों, जो आने वाला 27 का चुनाव है वो खतरनाक होने वाला है। जैसे अंकल के सुने तो कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा बहुमत लाने वाली, हट जाओ तो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके नाम पे लड़े जा रहे हैं। जो लोगों को देखने की बहुत ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत है। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि क्या 10 साल पहले किस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे थे, 15 साल पहले किस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे थे, आने वाले चुनाव किस तरीके से लड़े जा रहे हैं। आज़ादी की जो लड़ाई थी ना, उसमें हर कोई भगत सिंह नहीं बन चुका था, हर कोई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन चुका था, हर कोई नेताजी नहीं बन चुका था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी रोजमर्रा की रोटी जुटाने के बाद कुछ चंदा जो है चुपके से लड़ाई लड़ने वालों को दे जाते थे। तो इस बार का चुनाव मैं चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसी लड़े चुपके से सही आदमी को वोट दे दिया जाए और लोगों की जो है दिक्कतें खत्म हो जाए, सरकार ऐसी बने। ऐसी रिपोर्ट्स हम आपकी तरफ लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जनता की भावना, ओपिनियंस। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।